Moving to the next question, right? Once again, I'm requesting all those who have joined us, please do like today's. This is my humble request to all of you. Okay? चलिए शाबाश, आगे देखिएगा क्वेश्चन 2। बच्चों जो आप लाइव चैट करते हो ना, वो क्या होता है, स्क्रॉल होते होते खत्म हो जाता है, तो आप जब कमेंट करोगे तो हाँ। वेयर आर यू लिविंग सर? नहीं बेटा, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, बनारस से, तो शायद पर्सनल ट्यूशन की बात नहीं हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वैसे भी यहाँ पर्याप्त कर रहे हैं कुछ। देखो यहाँ एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं क्लियर। चलो, जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, पहले उनको कट करके बाहर करोगे तभी काम हो पाएगा, है ना? देखिए, ओके, चलिए, लिखा क्या है, ए बी सी और यहाँ है डी। चलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चलिए क्या लिखा है, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी का लेंथ इक्वल है, एंड एंगल डी ए बी, अभी एंगल क्लियर कर देते हैं डी ए बी के बारे में, इक्वल टू एंगल सी बी, सी इन द फिगर 7.17। प्रूव दैट ए बी डी, तो पहले चलो ए बी डी को कट करो, तो ए बी डी कट कैसे होगा, ए डी, अब बी चाहिए, बी कहाँ है, इधर कहीं है बी, यह हो गया हमारा ए बी डी, राइट। और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या चाहिए, बी ए सी, तो बी ए सी लेते हैं, बी सी, और ए कहाँ है, यहां पर है कहीं, यह हो गया बी ए सी। हमने ए बी डी और बी ए सी को कट करके बाहर किया फिर से देखने के लिए। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर बी कॉमन है दोनों में, ए कॉमन है दोनों में। पॉइंट कभी कॉमन नहीं होता, या तो साइड होगा या तो एंगल, ओके, वर्टेक्स को कॉमन नहीं ले सकते। अब देखिए क्या क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी, यह जो लेंथ ए डी दिख रहा है ना, यह बी सी के इक्वल है, पहली बात। दूसरा, ए बी और बी ए देखो दोनों में कॉमन, ए बी तो दोनों का बेस दिख रहा है तो दोनों में है। थर्ड क्या है, एंगल डी ए बी, वेयर इज डी ए बी, डी ए बी दिस एंगल, इसको अगर x डिग्री मानेंगे तो क्या है, सी बी ए, यह वाला एंगल x डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया जाएगा, देखो बी सी इक्वल टू ए डी, ए बी इज कॉमन और एक्स एक्स हो गया, तो बाई एस एस, क्योंकि फिर से दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिख गया, तो बाई एस एस फिर से हम बोल सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। चलिए क्या क्या इक्वल है ढूंढते हैं। ए बी डी, तो पहला ए बी क्या है, फर्स्ट सेकंड, यहां पर क्या मिलेगा, बी ए, यह कैसे पता, कॉमन, कॉमन। नेक्स्ट क्या जाएगा, एंगल, कौन सा एंगल, एंगल बी ए डी, बी एंगल बी ए डी। बी ए डी लिखने का तरीका क्या है, बी मीन सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, इक्वल टू, यहां पर भी सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड ए, फर्स्ट, थर्ड, ए बी सी, और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सीबीए को ही एबीसी बोलते हैं, सीबीए हो, सीबीए क्या है, सीबीए, इसी को एबीसी बोलेंगे। तो हम सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, लिखेंगे गिवन, राइट। और क्या इक्वल है, एडी, एडी मीन्स फर्स्ट लास्ट, लिखेंगे एडी इक्वल टू, यहां फिर फर्स्ट थर्ड बी सी, यह कैसे पता चला, यह भी गिवन है। तो अब लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। यह क्या हो गया मेरे बच्चे, यह हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है मेरे बच्चों, जब यह कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ एसएएस क्राइटेरिया, अब सीपीसीटी से हम बहुत कुछ बातें बता सकते हैं। तो बाकी दो पार्ट तो सीपीसीटी से होगा, ओके। चलिए, गुड इवनिंग मोस्ट वेलकम बेटा, खुशी। चलिए आगे बढ़े, यहां हो गया क्लियर, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी। नाउ अब आते हैं बाई सीपीसीटी, तो बाई सीपीसीटी कैसे लिखेंगे, हियर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC, it is congruent to triangle BAC, so तो इससे क्या हो जाएगा, अब देखिए बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या होता है भाई, सीपीसीटी फिर से बोलेंगे एक साथ, एक साथ मीन्स जहां से भी हैं, बस मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इतना लाउडर होकर बोलिएगा कि आपके कान सुन लें, दुनिया को नहीं सुनाना, पहले आप सुनिए। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स
इसमें क्या दिक्कत होता है, सी पहले वाले बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ऐसा नहीं बोलना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स हमेशा करेस्पॉन्डिंग होगा, किसका, ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट आता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, बीडी, बीडी लेंगे तो सेकंड थर्ड है, बीडी इक्वल टू एसी, क्योंकि सेकंड थर्ड इक्वल टू सेकंड थर्ड, तो बीडी इक्वल टू एसी, ऐसे मैच किया, पहला प्रूफ हो गया, देखो बीडी इक्वल टू एसी, ये भी प्रूफ हो गया, ये सेकंड वाला था, है ना, थर्ड देख लो, थर्ड भी इसी में आ जाएगा, सेम ऐसे ही, एबीडी, एबीडी कैसे लिखेंगे, एंगल एबीडी, सीक्वेंस चेक करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जब एबीडी लिखेंगे तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा फर्स्ट बी ए सी, और यही बी ए सी प्रूफ हो गया, ये थर्ड प्रूफ हो गया। इसी के साथ यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मीन्स हमने क्या करना है, पहले हमें विद द हेल्प ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया नीड टू शो द ट्रायंगल एज कॉन्ग्रुएंट, पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाने की जरूरत है, और हमने दिखाया भी, हमने दो साइड को इक्वल दिखा दिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स को, और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल को भी दिखाया। और जैसे ही SAS से कॉन्ग्रुएंट हुआ, फिर हम CPCT का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिकॉज वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर ईच corresponding sides will be equal and each corresponding angles will be equal, अगर congruent हुआ तो, because congruent triangles have same shape same size, right मेरे बच्चों।